ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी भगवान का, माँ रिद्धि का, माँ सिद्धि का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 3 जुलाई सन 2024। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। आज भद्रा तिथि रहेगी। प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। रोहिणी व्रत जैन समाज के द्वारा आज के दिन ही किया जाएगा। आज संपूर्ण दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:31 से दोपहर 2:15 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:04 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। पूर्वान्ह 10:48 से दोपहर 12:31 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। दोपहर 3:58 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपकी, किस्मत आपकी कैसी रहेगी, ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखती है। कोई निराशावादी आदमी हो तो कोई भी अवसर हो उसमें उसे कठिनाई ही दिखेगी, उसमें समस्याएं ही दिखेंगी। आशावादी हर कठिनाई में अवसर को देखता है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। निराशावादी अवसर में कठिनाई को देखता है और आशावादी हर कठिनाई में अवसर को देखता है। इसलिए क्या करें महाराज, निराशावादी मत बनना। क्या बनना? आशावादी बनना। सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। समाधान गुड़ खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। सोना जितना तपता है
उतना ही निखरता है। आपका धैर्य आपके 100 दुखों का अंत है। आपका धैर्य ही आपके 100 दुखों का अंत है। इसलिए क्या करें महाराज, संघर्ष करते हुए कभी भी धैर्य नहीं खोना है। जीवन में, लाइफ में कभी धैर्य नहीं खोना है। समाधान हरि दुर्वा गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन को यदि गोल्डन डे बनाना है तो एक फलसफा, एक गुरु मंत्र को आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा महाराज? बातें करना छोड़ दो, काम करना शुरू कर दो। बातें कम, काम ज्यादा। ये फलसफा अगर आपने अपना लिया तो दिन स्वतः ही गोल्डन डे ऑफ लाइफ बन जाएगा। अपने अच्छे समय का सदुपयोग कीजिएगा। कड़वे बोल किसी से भी आज के दिन नहीं बोलने हैं। समाधान, छाते का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेंद्र जी अजमेर से, पूछिए लोकेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका? महाराज एक वो जी, राम राम पंडित जी, राम राम। राम राम। निश्चित ये हमारे वो निश्चिताबाद में वो है रिसोर्ट, हाँ उसका लोन पास नहीं हो रहा है। हाँ और मेरी जन्म तिथि है। हेलो, हाँ, जन्म तारीख समय बताएं। समय दिन के 2:15 पे। दिन के पहले जन्म तारीख से बता दीजिए लोकेंद्र जी। जन्म जन्म तारीख क्या है? क्या है? 27/9/1985। 27/9/1985। समय। टीवी की आवाज कम कर दीजिए, टीवी की आवाज कम करके प्रश्न कीजिए। हेलो भैया, जन्म तारीख ढंग से बता दीजिए। 27/9/1984। 27/9/1984 या 85? नहीं, 84। समय बताएं। 2 बजे दिन में। हाँ। आप प्रश्न पूछें। देखिए, जहां तक एक तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जब आप प्रश्न पूछें तो उस वक्त टीवी की आवाज को कम कर दीजिएगा। 27/9/1984 जहां तक मुझे समझ में आया है, 27 सितंबर 1984 दिन में दोपहर में 2 बजे। वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी मंगल का अंतर है। जन्म कुंडली के अंदर शनि चंद्र दोनों एक साथ बैठे हैं। शनि चंद्रमा जब साथ बैठता है तो विष योग बन जाता है। ये विष योग जीवन के अंदर नाना प्रकार के अपमान अपयश करवा देता है। कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। योग्य आचार्य के निर्देशन में अभी सावन मास आने वाला है तो विष योग की शांति कराएं, रुद्राभिषेक करें, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लें। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। हर शनिवार को शनि मंदिर के अंदर जाकर शनिदेव को तिल और तेल मिला के चढ़ाइए। आपका अच्छा समय शुरू होगा अगले कुछ समय के पश्चात में। आगे दूसरे कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी अजमेर से, आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। मेरा जन्म कुंडली मिलान करनी है। बताइए। 29/9/1985। लड़के का बोलिएगा पहले। हाँ, दिलीप का। 29/9/1985। 29/9/1985। समय। समय 7:29 शाम को, अजमेर। लड़की का बोलिए। लड़की का है 15/6/1987। 15/6/1985। 87। 15 जून 1987। समय 3 बजे AM। 3 AM। जन्म स्थान मुंबई, कल्याण उल्लासनगर। अनीता नाम है। देखिए, जहाँ तक कुंडली मिलान का सवाल है, इसके अंदर 21.5 गुण मिलते हैं और नाड़ी दोष इसके अंदर आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जन्म कुंडली के अंदर बाकी और कोई दोष नहीं है, सिर्फ नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष कष्टदायक माना जाता है। तो यदि इस विवाह को संपन्न करते हैं तो विवाह से पहले नाड़ी दोष की विधिवत शांति कराइएगा। नाड़ी दोष का अर्थ ये है कि नाड़ी दोष अगर हो तो जब संतान उत्पन्न होती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होने की संभावना रहती है। इसलिए योग्य आचार्य के निर्देशन में यदि ये विवाह करना है तो नाड़ी दोष की शांति करा के करवाइएगा। बाकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है,
दोनों के शनि हैं, मंगल दोनों के ही नहीं हैं, इसलिए इस मिलान में आगे बढ़ा जा सकता है हमारे हिसाब से। बाकी मिलान ठीक है, लेकिन नाड़ी दोष की पूजा करवाने के पश्चात। चलिए आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, ईश्वर पर आराधना, ईश्वर की आराधना, ईश्वर पर आस्था, ईश्वर पर भरोसा कभी भी खाली नहीं जाता है। भगवान पे जो आप आस्था रखते हो, भगवान पे, ईश्वर पे जो आप भरोसा रखते हो, वो कभी भी खाली नहीं जाता है। मेहनत से किया गया कार्य कभी भी विफल नहीं होता है। जो आप मेहनत करते हो और जो आप हार्डवर्क से जो काम करते हो, उस कार्य में सफलता मिलनी 100% निश्चित है। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी अवश्य। इसलिए क्या करें महाराज, ईश्वर पर आस्था बनाए रखो और मेहनत को अपना गहना बनाए रखो। सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। समाधान, हरी सब्जियों का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, बेवजह दिल पे बोझ मत रखिए, बेवजह दिल पे बोझ मत रखिए, क्योंकि जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, सकारात्मक सोच से उसका सामना करते रहिए। क्या महाराज, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच से उस जंग का सामना करते रहिए। समाधान, हथेलियों पर थोड़ी सी मलाई रखिएगा, फिर हथेलियों को रगड़ के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज तकदीर के सितारे आपके फेवर में रहेंगे। आज तकदीर के सितारे आपके फेवर में रहेंगे। तो क्या करें महाराज, आज आगे बढ़कर शॉट खेलने का दिन है, रिस्क लेने का दिन है, फ्रंट फुट पर आकर खेलने का दिन है, क्योंकि सितारे आज आपके फेवर में हैं। हर काम में सफलता मिलनी निश्चित है और आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, मोगरे का इत्र अपनी नाभि पर लगा के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दो, दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दो। तो क्या करें महाराज, खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दो, खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। दिन खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। समाधान, अमरूद के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने काम पर आपको कंसंट्रेट करना होगा, फोकस करना होगा, मेहनत करनी होगी। उलझे हुए जो मैटर्स हैं उनको कल पर नहीं टालना, आज ही सुलझाने का प्रयास करना होगा। जितने भी उलझे हुए मैटर हैं उनको कल पर नहीं टालना, काल करे सो आज कर, आज ही सुलझाने का प्रयास करना। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टुडे। आज आपको प्रैक्टिकल बनना होगा। आज अपने कामकाज में सुधार लाने का दिन है, सुधार करने का दिन है, अपने आप में सुधार करने का दिन है। इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी केयरफुल टुडे। निवेश, लेन देन के निर्णय सावधानी से करने होंगे। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी हैं जयपुर से, प्रश्न पूछिए घनश्याम जी। सर, मेरी बच्ची है, अनुश्री के नाम से है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/3/98। 10/3/98। हाँ, दोपहर में 1:05 पर। 10/3/98 दोपहर में 1:05। दौसा जन्म स्थान। दौसा। हाँ। प्रश्न क्या है सर, मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो उसकी शादी की बातचीत चल रही है, तो वो कब तक होगी? उसमें एक नाम तो है हितेश और एक नाम है आशीष, दोनों में से कौन सा है? और दूसरा, उसका सर्विस के लिए मुझे पूछना था।
देखिए घनश्याम जी, 2-3 चीज़ें अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि बेटी को जब भी देवें, इस संसार में अब इस कलयुग में कहा जाता है कि यदि आपने कोई पुण्य की हो तो अच्छा जवाई मिले और आपने कोई पुण्य की हो तो अच्छी बहू मिले। अब नाम से मिलान करने का समय गया, ये कलयुग बढ़ता जा रहा है। जन्मपत्री में कुंडली मिलान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। बेटी का रिश्ता तय करें तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करें, नाम से नहीं। ग्रह देखना, और ये भी नहीं देखना कि 36 में से 30 गुण मिल गए। 3 चीज़ें लड़के की कुंडली में देखनी चाहिए। क्या क्या देखनी चाहिए? आप अपनी बेटी जिस लड़के को दे रहे हैं, जिससे साथ उसका विवाह कर रहे हैं, उस लड़के की कुंडली में संतान सुख होना चाहिए। लड़के की कुंडली में संतान सुख नहीं हो तो भी आज इस कलयुग में दोष सासुएं किसको देती है? बहू को देती है। उसको हॉस्पिटल ले जाएंगी चेकअप कराने, अपने बेटे को नहीं ले जाएंगी। ये कटु सत्य है, समझ लीजिए। दूसरा, लड़का पूर्ण आयु का होना चाहिए। शादी के 2-4 साल बाद ही गुड़क जावे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लड़के का चरित्र। ये कहीं जन्म कुंडली से ही दिखता है, बाकी आप कितना ही किसी से बात कर लो, चरित्र का पता तो तब पड़ता है जब अपनी बेटी उसके घर में जाके रहेगी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, तो पता पड़ेगी कितना बड़ा दिलफेक आशिक है ये। तो मैं नाम से नहीं बताऊंगा, आप नेक्स्ट टाइम फ़ोन कर लीजिएगा, जन्म तारीख जन्म समय हो तो ही बताइएगा। चूँकि इस बच्ची की कुंडली में मंगल शनि की एक युति बनी हुई है 10वें भाव में। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन होता है, या तो उनका विवाह नहीं होता है, विवाह हो जाए तो विवाह सुखमय नहीं रहता है। अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि पैदा होते ही आपने इसके मूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। यदि नहीं कराई है तो करवा लीजिएगा। बुध कुंडली में नीच राशि का है। नीच राशि का बुध जीवन के अंदर गलत निर्णय ले जाता है, मन को अशांत कर देता है। एक पुखराज रत्न इसको हमेशा पहना के रखिए जल्द विवाह का। मेरे हिसाब से इसके विवाह का योग अगले वर्ष बनता है, लेकिन सिलेक्शन शुड बी वेरी प्रॉपर। ये आपके ऊपर है। बच्चे निर्णय करें तो वो जिम्मेदार, माता पिता निर्णय करें तो आप जिम्मेदार। दयाल जी भरतपुर से जुड़े में आपका प्रश्न पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, मुझे अपनी बच्ची के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 30 जुलाई 1991। 30 जुलाई 1991। हाँ, दोपहर 12:40। प्रश्न क्या है? उसकी शादी में अड़चन आ रही है, कहीं बात नहीं बनती, परेशान है। 2 चीज़ें हैं जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है। इस बच्ची की जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही थी। शनि की महादशा खत्म होके और बुध की महादशा इसको प्रारंभ हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है। इस वर्ष के अंत या अगले वर्ष की शुरुआत में निश्चित तौर पे इस बच्ची का विवाह होने जा रहा है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल है। साथ में गुरु भी उच्च राशि का है। सरकारी नौकरी में जाती तो कहीं ना कहीं कलेक्टर बनती, अफसर बनती, बड़ी अफसर बनती। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। लॉ सेक्टर में जाए तो कहीं हाई कोर्ट की जज बने, इस तरह की कुंडली है। एक पन्ना रत्न 5.25 रत्ती का अनामिका उंगली के अंदर धारण करा दीजिए। और उसके साथ साथ में इसको बोलिए हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं, नियमित रूप से गौ सेवा करें, हर बुधवार को गौ सेवा करें। इसके विवाह का योग अक्टूबर 2024 से लेकर मई 2025 के बीच में निश्चित तौर पे बनने जा रहा है। दयाल जी आप निश्चिंत रहें। नहाते समय स्नान करने के पानी में हल्दी पाउडर डाल के स्नान करें। घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, उत्तर पश्चिम में बना जो कमरा है, उस कमरे के अंदर इसका शयन कक्ष बनाइएगा। हमारा आशीर्वाद है, जल्दी ही आपसे सुखद सूचना सुनेंगे। चलिए आगे की 3 लास्ट अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज मिलेगा आपको किस्मत का साथ। बंद पड़े कामों को मिलेगी नई चाल। नौकरी बिजनेस में मिल सकता है मनचाहा बदलाव। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आपके अच्छे कार्य बनाएंगे आपको नेम एंड फेम। पद पावर प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि। वैवाहिक संबंधों में आएगा सुधार। समाधान, गौ माता को हरा पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपनी चाल को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि ध्यान रखिए जल्दबाजी में कभी कभी बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं।
इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, अपनी चाल को कंट्रोल में रखना, निश्चित तौर पे दिन सुधरेगा। और आज जो भी मदद के लिए आगे आए, कोई अगर आपकी हेल्प करना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो उसकी मदद को स्वीकार कर लीजिएगा। समाधान, मंदिर या गुरुद्वारे में हरी दाल का यथाशक्ति दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम महागणपते नमः, ओम महागणपते नमः, ओम महागणपते नमः, ओम महागणपते नमः। लाभ क्या है? शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर करे इस महाचमत्कारिक मंत्र का जाप, पूरा दिन बना रहेगा कूल कूल, गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज प्रदोष व्रत किया जाएगा, बुधवार का दिन है, आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। तो आज बुध प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात भगवान गणपति का कच्चे दूध से, दही से, शहद से, सुगंधित जल से, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। नाना प्रकार के उपचारों से भगवान गणपति का अभिषेक कीजिएगा। विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। कांसे के दीपक में गौघृत का दीपक जलाइएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को शमी पत्र, दुर्वा अर्पण कीजिएगा। लड्डू का भोग लगाइएगा। संध्या समय में भोलेनाथ का कच्चे दूध से, दही से, शहद से, सुगंधित जल से, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। भोलेनाथ को चंदन, बिलपत्र, बेर, गाजर, धतूरा अर्पण कीजिएगा। शुद्ध देशी घी और गुड़ का भोग लगाइएगा। 21 फलों का भोग लगाइएगा। भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की आरती पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की, भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मिलेगी बढ़ते कर्ज से, बढ़ती बीमारियों से मुक्ति, मिलेगा छप्पर फाड़ के धन। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।